हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल है, सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और आज मैं बात करने वाला हूं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसका दूसरा नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहले उसकी थ्योरी समझेंगे, बेसिक इक्वेशंस जानेंगे, जो इक्वेशंस हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं, और बाद में मैं दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की पहले थ्योरी समझ लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस समझ लेते हैं, जिसका दूसरा नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ मैंने पीवी डायग्राम दिखाया है। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है पीवी डायग्राम। यहाँ एक प्रोसेस दिखाई है 1 to 2, स्टेट नंबर 1 है और स्टेट नंबर 2 है, और ये जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कहते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। अभी कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की बात करें तो ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है। मींस प्रेशर P1 से P2 मींस प्रेशर रिडक्शन होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम V1 है यहाँ, और ये वॉल्यूम है V2। तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 होता है। मीन्स ये एक्सपांसन प्रोसेस है, प्रेशर रिडक्शन हुआ और वॉल्यूम बढ़ा। अभी यहाँ पीवीटी रिलेशनशिप की बात करें तो P1 V1 अपॉन T1, ये हम इक्वेशन लगा सकते हैं, इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, मीन्स दोनों टेम्परेचर सेम है, तो T1 और T2 सेम है, T1 इज इक्वल टू T2। तो बाकी बचा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इट मीन्स PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको अगर दूसरी तरह से हम लिखें तो P इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मीन्स ये जो प्रोसेस है इट इज गवर्न बाय बॉयल्स लॉ। इट इज गवर्न बाय बॉयल्स लॉ। हमें पता है बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम। और यहाँ आप देख सकते हैं PV दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर यहाँ कोई कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P है तो उसका वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये कर्व पर जितने भी पॉइंट्स है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और इसीलिए ये जो कर्व जो हमें मिलता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच हम ये भी कह सकते हैं दिस कर्व शोज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू C। तो PV का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये हमारा PVT रिलेशनशिप है। अभी बात करते हैं दूसरा जो इक्वेशन हमें याद रखना है वो है वर्क डन। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो वर्क डन का इक्वेशन हमारा कैसा होगा, तो W इज इक्वल टू, आई राइट सिंपली इक्वेशंस हियर। अगर आपको डिटेल में ये प्रोसेस पढ़नी है तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हम इक्वेशंस कलेक्शन करते हैं तो W इज इक्वल टू P1 V1 log बेस E V2 अपॉन V1, मीन्स फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और उसको दूसरी तरह लिखना है तो P1 V1 मीन्स MRT1 log बेस E V2 अपॉन V1। ये दोनों इक्वेशन सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 log बेस E इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो P1 ऊपर आएगा, P2 नीचे। और इसको यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं MRT1 log बेस E P1 अपॉन P2। तो चारों इक्वेशन सही है, कंडीशन सेम रहती है। तो वर्क डन के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, किस प्रकार का डेटा दिया है उस प्रकार का हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। P1 V1 दिया है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। P1 V1 के साथ V2 V1 भी हमारे पास है तो पहला इक्वेशन यूज़ होगा। P1 V1 नहीं है लेकिन MRT1 है तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो दीज आर इक्वेशंस फॉर वर्क डन। अभी थर्ड, ये पहला कंडीशन PVT रिलेशनशिप था, दूसरा वर्क डन का ही फॉर्मूला। अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, तो डेल्टा U का जनरलाइज इक्वेशन है mCV T2 माइनस T1। लेकिन जब मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूँ तो T1 और T2 तो सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1 जीरो हो जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन जीरो, मीन्स इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में।
अभी फोर्थ इक्वेशन है Q, हीट ट्रांसफर। Q के लिए हमारा इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। अभी आपको पता है कि डेल्टा यू तो ज़ीरो है, तो ये निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो जो W के चार इक्वेशंस थे वही इक्वेशन हम Q के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो Q मीन्स W। तो जो भी वर्क डन होगा वो हीट ट्रांसफर की वजह से है, तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन। और फिफ्थ इक्वेशन है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H। डेल्टा H इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। यहाँ भी T2 माइनस T1 डिफरेंस वो जीरो आएगा, तो डेल्टा H भी जीरो, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दो वैल्यूज जीरो मिलती हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। वर्क डन और हीट ट्रांसफर दोनों का इक्वेशन सेम है। पीवीटी रिलेशनशिप में बॉयस लॉ अप्लाई होता है और ये हमारा कर्व है। तो इतना बेस समझने के बाद वी कैन गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैं दो प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ और दोनों प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1। डेटा इस प्रकार है प्रॉब्लम 1 का। 1 kg of gas at 100 kilonewton per meter square and 20 degree centigrade is compressed isothermally to a pressure of 2000 kilonewton per meter square in a cylinder. The characteristic equation of the gas is given by the equation PV is equal to 250 T per kg, where T is in Kelvin. Find out. There are 5 questions. First is the final temperature, second is the final volume, third is the compression ratio, fourth is the change in the enthalpy, and fifth is the work done on the gas. So these 5 questions are to be answered in this question. स्टूडेंट्स पहले प्रॉब्लम में, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, डेटा क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं। डेटा में दिया है मास ऑफ द गैस 1 kg, तो मैं लिख देता हूँ m इज इक्वल टू 1 kg मास ऑफ द गैस। अभी इनिशियल प्रेशर हमें दिया है P1, जिसको हम कहेंगे P1 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स ये है 100 किलो पास्कल, और 100 किलो पास्कल मीन्स हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ पास्कल, 10⁻³ पास्कल। अभी इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया है T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 में मैं 273 ऐड कर रहा हूँ, तो वो कैल्विन में मिलेगा 293 कैल्विन। ये हमारा T1 हुआ। अभी फाइनल प्रेशर P2 मीन्स P1 से P2 मीन्स प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है मीन्स ये कंप्रेशन प्रोसेस है। तो P2 दिया है हमें 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स इस तरह हम लिख सकते हैं 2000 किलो पास्कल इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पास्कल। ये हमारा फाइनल प्रेशर है। अभी हमें एक कंडीशन दी है PV इज इक्वल टू 250 T। T हमारा कैल्विन में है, T इंडिकेट्स टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू 250 T पर kg। 1 kg गैस के लिए ये इक्वेशन अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे। अभी फाइंड क्या करना है, एक तो हमें फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है, T2 इज इक्वल टू वाट, ट्रिकी इक्वेशन दिया है। दूसरा है फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा। तीसरा कॉम्प्रेशन रेशियो जिसको हम R कहते हैं, R मीन्स V1/V2 कॉम्प्रेशन रेशियो। फोर्थ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H हमें फाइंड करना है। एंड फिफ्थ है वर्क डन, W कितना होगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, आंसर्स। पहले प्रोसेस समझ लेते हैं पीवी डायग्राम में। तो ये हमारा पीवी डायग्राम होगा, ये P और ये V। ये कंप्रेशन प्रोसेस है मीन्स ये इस तरह के कर्व से, लेकिन इस डायरेक्शन में। इनिशियल स्टेट 1 है,
जहाँ प्रेशर कम है तो ये P1 है, P1 कितना है 100 किलो पास्कल, और फाइनल प्रेशर जो मिलता है वो है 2000 किलो पास्कल, ये 2000 है। तो कंप्रेशन प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस की वजह से इनिशियल वॉल्यूम जो आपका V1 था वो कम होके V2 हो जाता है, वॉल्यूम में रिडक्शन है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो हमें कंप्रेशन रेशियो फाइंड करना है, मीन्स V1 अपॉन V2, लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉलर वॉल्यूम। तो ये बाद में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो T2 कितना होगा? ऑलरेडी इट इज स्टेटेड दैट इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, मीन्स ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो T2 इज इक्वल टू T1, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था उतना ही T2 होगा। तो T2 इज इक्वल टू T1, T1 कितना है 293 केल्विन। तो जो इनिशियल टेम्परेचर था वही फाइनल टेम्परेचर, ये सिंपल क्वेश्चन है, 293 केल्विन। अभी सेकंड मुझे ढूंढना है V2। V2 के लिए मैं क्या करता हूँ, जो बेसिक जो गवर्निंग इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, PV इज इक्वल टू 250T, 250T। तो इस रिलेशनशिप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टेट के लिए P1 V1 इज इक्वल टू 250 T1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी P1 कितना है, तो 100 इंटू 10⁻³ पास्कल। V1 कितना है, V1 हमें दिया था कहीं, नहीं V1 नहीं दिया, तो V1 इज अननोन, इज इक्वल टू 250 इंटू T1, T1 हमें दिया है 293। तो आप ये इक्वेशन देखेंगे तो सब कुछ दिया है, सिर्फ अननोन क्या है, V1। मुझे V1 फाइंड करना है। तो V1 जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि V1 ये साइड रखूँगा, 250 293 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻³। ये जब मैं कैलकुलेटर से करता हूँ तो V1 की वैल्यू मिलती है 0.7325 मीटर क्यूब, ये V1 है। अभी V1 की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, V1 जो है उस पर से मैं V2 फाइंड कर सकता हूँ, मुझे V2 चाहिए। तो हमारा इक्वेशन है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अभी P1 V1, तो P1 तो कितना है 100 इंटू 10⁻³, V1 कितना आया 0.7325 इज इक्वल टू P2 हमारे पास है 2000, तो 2000 इंटू 10⁻³ इंटू V2। अभी यहाँ V2 अननोन है, तो V2 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। V2 इज इक्वल टू, जो कैलकुलेट करते हैं तो जवाब मिलता है 0.0366 मीटर क्यूब। ये हमारा सेकेंड आंसर हुआ, V2 हमें मिल गया 0.0366। अभी स्टूडेंट्स आगे सॉल्यूशन के लिए मैं ये स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ, तो एक ही पेज में हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाए, तो मैं ये पार्टीशन कर रहा हूँ। ओके, 2 क्वेश्चंस हमें मिल गए, V2 मिल गया। अभी थर्ड क्वेश्चन है R, कंप्रेशन रेशियो। तो थर्ड कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 भी हमारे पास है, V2 भी है, तो V1 मीन्स 0.7325 एंड V2 है 0.0366। आप देख सकते हैं V1 ज़्यादा है, V2 कम हो गया प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो ये जो रेशियो मिलता है वो एग्जैक्ट 20 मिलता है, मीन्स कंप्रेशन रेशियो इज 20। तो 20 टाइम्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, या 20 टाइम्स द प्रेशर इज इंक्रीज, जो रेशियो मिला वो, सो इट इज 20। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है डेल्टा H। अभी डेल्टा H इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन है mCp T2 माइनस T1, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है T2 माइनस T1 दोनों टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 0, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है W इज इक्वल टू P1 V1, क्योंकि मेरे पास P1 भी है V1 भी है, log
बेज ई P1 अपॉन P2। मेरे पास दो प्रेशर है तो P1 अपॉन P2 ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अभी P1 कितना है 100 इंटू 10⁻³ इंटू V1 है 0.7325 लॉग बेज ई P1 कितना है 100 एंड P2 है 2000 रेशियो है तो वो वैसे हम लिख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे तो इट कम्स -219,437 जूल पर केजी। अगर किलो जूल में मीन्स मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ तो -219.437 किलो जूल पर केजी, ये हमें आंसर मिलेगा -219। अभी यहाँ आश्चर्य होगा कि वर्क डन इंडिकेट्स नेगेटिव साइन। वर्क डन नेगेटिव आया, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। ये गैस ने वर्क प्रोड्यूस नहीं किया, हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं। सो हियर वी कैन से दैट इट इज वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। और हमने वर्क सप्लाई किया, इसी वजह से ये कंप्रेशन प्रोसेस पॉसिबल हुई। और वही बात हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में भी जानते हैं कि कंप्रेसर यूज़ करते हैं तो हमें पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको वर्क देना पड़ेगा, तब प्रेशर बढ़ के इतना होता है 2000। सो वर्क इज डन ऑन द गैस। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। अभी चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। डेटा इस प्रकार है। इन एयर कंप्रेसर एयर एंटर्स एट 1.013 बार and 25 degree centigrade having volume of 4 meter cube per kg and it is compressed to 10 bar isothermally. Determine work done, heat transfer and change in internal energy. तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन। डेटा हमने पढ़ लिया है। अभी उस डेटा के आधार पर हम पहले इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ है वो नोट डाउन करते हैं। इनिशियल प्रेशर मुझे दिया है P1 इज इक्वल टू 1.013 बार, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर मुझे दिया है T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एडिशन कर दिया 273, इट कम्स 298 केल्विन, 298 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम दिया है V1 इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब पर केजी, 4 मीटर क्यूब पर केजी। एंड फाइनल प्रेशर दिया है P2 इज इक्वल टू 10 बार। 10 बार मीन्स 10 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हुआ। अभी फाइंड क्या करना है, एक तो वर्क डन W कितना होगा, फिर सेकेंड हीट ट्रांसफर्ड Q कितना होगा, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U कितना होगा। ये 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें चाहिए। अभी बात करते हैं पहले वर्क डन। आप देख सकते हैं इनिशियल प्रेशर कम है, फाइनल प्रेशर ज़्यादा है, मीन्स ये कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। अगर PV डायग्राम से दिखाना है तो वो ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में 1 और ये 2, ये PV डायग्राम है। इस तरह से ये प्रोसेस इंडिकेट होगी। तो पहले हम बात करते हैं W की। W इज इक्वल टू P1 V1 लॉग बेज E P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। अभी W इज इक्वल टू P1, P1 कितना है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू V1 4 मीटर क्यूब, फिर 10⁵ इंटू V1 आ गया 4 मीटर क्यूब इंटू लॉग बेज E P1 अपॉन P2, तो 1.013 अपॉन 10। और इसका मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और ये जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर मिलता है -927.77 किलो जूल।
तो इतना वर्क आया नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव का मतलब ही ये है कि इतना वर्क हमने सप्लाई किया सिस्टम को। सो दिस मच वर्क इज कंज्यूम्ड, वर्क इज सप्लाइड और वर्क इज डन ऑन द गैस, ऐसा कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है Q। Q इज इक्वल टू हमें पता है W प्लस डेल्टा यू, लेकिन डेल्टा यू ऑलरेडी पता है, डेल्टा यू यहाँ भी फाइंड करना है। डेल्टा यू का इक्वेशन क्या है, mCV T2 माइनस T1, तो डेल्टा यू तो जीरो होने वाला है, तो मीन्स Q इज इक्वल टू W। तो Q इज इक्वल टू W मीन्स -927.77 किलो जूल, जो W आया वही Q। और थर्ड क्वेश्चन डेल्टा यू मीन्स mCV T2 माइनस T1 इक्वेशन होगा, T2 T1 सेम है तो ये जीरो होगा, तो डेल्टा यू जीरो है और वहीं डेल्टा यू जीरो हमने यहाँ भी अप्लाई किया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर में, सिर्फ हमें W फाइंड करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। मुझे लगता है दोनों प्रॉब्लम और आइसोथर्मल प्रोसेस की थ्योरी सभी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।